अपेक्षित घनत्व, इन दोनों टॉपिक के बार बार आता है। सबसे पहले घनत्व क्या है, देखो कोई भी पदार्थ, जो भी चीज़ें सभी पदार्थ ही है, पदार्थ के एकांक आयतन, मान लो ये पदार्थ है, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन यही होगा ना, 3D फिगर है ना, कोई वस्तु है उसका आयतन कहलाता है। त्रिभुज में क्या निकालते हैं हम, क्षेत्रफल निकालते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन कोई डब्बा हो उसमें हम क्या डालते हैं, आयतन। टैंकी में पानी किसमें होता है, आयतन में, ठीक है, उसका आयतन निकालते हैं। तो एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है, जो इसके अंदर परिमाण होता है, उसी पदार्थ को हम घनत्व कहते हैं। याद हो जाएगा, ये परिभाषा लिखने के लिए क्या आएगा, घनत्व किसे कहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं, है ना, समझिए। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, इसके आयतन में पदार्थ का जो भी परिमाण हो, है ना, जो भी परिमाण हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, घनत्व। एक पढ़ाए थे सदिश राशि और एक अदिश राशि, है ना। सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन अदिश में नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है। दूरी क्या है, अदिश की सदिश, अदिश हो गया, है ना। तो इस तरह से छांटते हैं। इसमें भी क्या है, सिर्फ परिमाण, जो कि परिमाण होता है उस पदार्थ को हम घनत्व कहते हैं, इनकी डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, यानी कि केजी, और आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, हो गया, बन जाएगा। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या निकला, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व बराबर ही होते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका क्या बन जाएगा एसआई मात्रक, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब एक आता है अपेक्षित घनत्व, है ना। अपेक्षित घनत्व क्या है, किसी पदार्थ के घनत्व एवं प्रामाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को ही कहते हैं उस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व बटे में प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व, यही होता है अपेक्षित घनत्व। तो हम ऐसा कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो किसी पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ये भी निकाल सकते हैं, इसलिए वो निकालना मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि वो एक टेम्परेचर होगा जहां पे पानी का घनत्व महत्तम हो जाएगा, है ना, और आयतन न्यूनतम हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन से ये आता है। 4 डिग्री सेल्सियस वो है, जब भी हम पानी को गर्म करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व महत्तम होता है और आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है। तो इसका कोई एसआई मात्रक होता है कि नहीं, कोई निकलता ही नहीं है। तो इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, ये बार बार एग्जाम में आता है। इसका कोई एसआई मात्रक निकल सकता है कि नहीं, कैसे निकाल सकते हैं, निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, लेकिन अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, समझिए। और यही क्वेश्चन आएगा और यही ऑप्शन रहेगा पहला, और यही मार्क क्या होगे, समझिए, यही मारोगे। चलो अब होता है दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, पढ़ चुके हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब यानी कि प्रेशर। दाब को क्या बोलते हैं, प्रेशर। मैं इतने से क्षेत्रफल पे दाब डाल रहा हूं ना, यहीं पर रहना, फिर भी हिल रहा है, यानी कि बल मैं लगा रहा हूं। तो बल को क्या बोलते हैं, बल का एसआई मात्रक, अरे बल का एसआई मात्रक न्यूटन। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को वैज्ञानिक ने दिया था पास्कल ने। किसने दिया था, इसी वैज्ञानिक ने दिया था दाब, ठीक है, प्रेशर। तो इसलिए हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक है, पास्कल भी कहा जाता है एसआई मात्रक को, है ना। नहीं तो दाब बराबर ही होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वही है परनोद भी, सिर्फ देखने के लिए है परनोद, ठीक है। परनोद ये है दाब, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। किसी पृष्ठ पर मान लो
मैंने ये गिलास लिया पानी पीने के लिए, ठीक है, एक ये गिलास भी लेते हैं। किस में थक जाते हो पानी पीते पीते? इसमें थक जाते हो पानी पीते पीते ना। कोई दे दे भर के तो बोलोगे अरे यार इतना तो प्यास ही नहीं लगा था। तो तुमने देखा कि इसमें भी अगर हम द्रव भर देते हैं, इसमें भी द्रव भर देते हैं, ठीक है। कभी तुमने देखा है इस पेंदी यहाँ पे अगर छेद हो जाए ना, टंकी में जब भी कहाँ लगाते हैं हम, नीचे लगाते हैं ना नल, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, अधिक फेंक रहा होगा। यहाँ पे अगर छेद होगा तो ये यहीं गिर रहा होगा ना। यानी कि इसके अंदर जो द्रव्य कुछ ना कुछ बल लगा रहा है ना, ये बल लगा रहा है ना। तो तुमने देखा कि द्रव का जितनी गहराई होगी दाब उतना अधिक होगा, समझ आ गया। द्रव में जितनी गहराई होगी दाब उतना अधिक होगा, द्रव की जितनी ऊंचाई होगी दाब उतना कम होगा, ठीक है। तो प्रणोद का नियम भी यही कहता है, किसी पृष्ठ या सतह पर लंबवत लगे हुए बल, जो बल लगा रहा है कोई भी द्रव को ही हम प्रणोद कहते हैं। याद हुआ? किसी पृष्ठ यानी कि क्षेत्र, पृष्ठ बोल दो, ये सतह, किसी भी सतह के लंबवत, जो लंबवत ये बल लगा रहा है उसी को हम प्रणोद कहते हैं, ठीक है। उसी को हम प्रणोद कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। नीचे का क्षेत्रफल क्या, छोटा, तो दाब क्या, अधिक। जितनी गहराई में जाएंगे उतना दाब लगेगा। तो समझ आ गया गंगा जी में क्यों डूब जाते हैं गलती से, अचानक फिसलते हैं और उसके नीचे चले जाते हैं। तो और पानी का बहाव अधिक होता है, दाब अधिक, तो हम सब भी नीचे घरकते चले जाते हैं ना, ठीक है। समझ आया क्यों डूबी? चलो अब है उत्प्लावन। ये किसने दिया? ये इसी व्यक्ति ने दिया, आर्किमिडीज ने दिया। ये एक वैज्ञानिक का ही नाम है, इसलिए बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत बोल दो, या उत्प्लावन बोल दो, या उत्प्लावर्ता बोल दो, वही बताया ना। पानी में तैरना इजी है, गंगा जी में तैरना इजी है, समुद्र में तैरना और इजी है, शुद्ध पानी में तैरना कठिन है। जितनी डेंसिटी अधिक उतना आसान है ना। इसलिए समुद्र में क्या है, जल्दी जहाज डूबता नहीं है। चलो, क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है। उत्प्लावर्ता भी वही है, एक ही है। जब कोई वस्तु किसी द्रव बोल दो या गैस में, द्रव या गैस में डुबोते हैं। मान लो ये पूरा भरा हुआ एक टब है ना, बड़ा है, इस तरह का एक टब है, ठीक है। इसमें अगर तुम कुछ डुबाते हो, एक लकड़ी का टुकड़ा है, हमने इसको ये रख रखा, इसको हम डुबाने की कोशिश करते हैं इस द्रव में, ठीक है। जब इस पे तुम डालोगे तो ये वाला वस्तु जब इस पे आएगा ना, तुम देखोगे ये कुछ मुड़ जाएगा। जब इस पे जैसे ही टकराएगा तो ये मुड़ जाएगा, इसकी रस्सी मुड़ जाती नहीं, मुड़ जाती, मुड़ती है ना। कोई भी हैंड को भी दोगे तो देखना पहले तो आराम से जाएगा, पानी में जाते धीरे धीरे जाएगा, जाता है। किसी भी बाल्टी में भी हैंड रखो या कुछ भी रखो, तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास प्रतीत होता है या कमी महसूस होता है। कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हें लिखना, बस इतना ही। किसी भी द्रव या गैस में हम कोई वस्तु डुबोते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है, वही है उत्प्लावन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, समझी? ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा बट मानते हैं ये और ये और ये, सबसे अधिक ये और ये आता है। उत्प्लावन तो आता ही आता है। उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसमें कुछ भार में कमी महसूस होती है, या हम उसे महसूस करते हैं, या उसके द्वारा कोई बल लगाया जाता है, ठीक है। वही क्या होता है? हाँ, वही कम महसूस होता है। आभासी मतलब क्या? कम महसूस होता है, या कोई बल लगाया जाता है, नीचे से भी कोई बल लगाता है पानी, उसी को हम बोलते हैं उत्प्लावन, ठीक है। उसी को हम उत्प्लावकता बोलते हैं, उसी को हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर जो भार महसूस नजर आती है वही क्या है? उत्प्लावन।
समझिए, उसी को हम उत्प्लावन कहते हैं। चलो इतना ही करना है, बंद कर दो। तो पूछा जाए